हे एवरीवन। सो आज मेरा IBMTS का DV था। मेरा जो सेंटर था वो लखनऊ में ही गया हुआ था। रिपोर्टिंग टाइम जो 9:30 था, मैं 9:30 तक पहुंच गई थी। थैंक गॉड, मतलब बहुत सारा बारिश हो रही है लखनऊ में 2 दिन से, तो मतलब ठीक है मैं टाइमली पहुंच गई थी। और मतलब ऐसा कुछ नहीं है, उसके बाद भी बच्चों को अंदर जाने दिया जा रहा था कुछ टाइम तक। तो फिर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अंदर अलाउ नहीं है। आपका फ़ोन भी अलाउ नहीं है, ना ही कोई भी डिजिटल वॉच भी अलाउ नहीं है अंदर। अगर आप अपने किसी के साथ आए हुए हैं तो आप उनको ही अपना सब कुछ सामान दे सकते हैं। अगर नहीं, आप अकेले आए हुए हैं तो अंदर सबमिट हो जाता है चीज़ें। आपको खाली अंदर डॉक्यूमेंट्स ही लेके जाना होता है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर पानी की बॉटल आप ले जाना चाहते हो तो पानी की बॉटल आप लेके जा सकते हैं। देन आप जब वहाँ अंदर पहुँच जाएंगे तो वहाँ बहुत सारी चेयर्स होंगी, आपको उन चेयर्स में बैठ जाना है। फिर आपको वहाँ पे 2 फॉर्म दिए जाएंगे। एक फॉर्म में तो ये होता है कि आप मतलब सोशल मीडिया के रिगार्डिंग फॉर्म होता है वो, कि अगर आपका इन केस अगर IB में हो जाता है तो आप या फिर आपके रिलेटिव्स में कोई कहीं पोस्ट नहीं करेगा, मतलब नहीं बताएगा कि हाँ हमारा IB में हो गया करके। और एक फॉर्म और दिया जाता है, उस फॉर्म में आपको खाली पार्ट 5 फिल करना होता है। उस पार्ट 5 में मतलब अंडरटेकिंग होती है कि उसमें कुछ लिखा नहीं होता है। एग्ज़ाम जैसे हम एग्ज़ाम बेसिक देते हैं तो उसमें इंग्लिश में कुछ लिखा होता है, बस आपको उसी को नीचे अपनी हैंड राइटिंग में कॉपी करना होता है। नेम की जगह अपना नाम डालना होता है, फादर की नेम की जगह अपने फादर का नाम, और डेट और प्लेस और कौन सी सिटी और एड्रेस, यही बेसिक सा फिल करना होता है। वहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए होते हैं लोग, बताते हैं वो कि क्या फिल करना है, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं पहले, तो उनके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। देन उसके बाद आप अपना जब एडमिट कार्ड चेक करेंगे, कॉल लेटर, उसमें आपका सीरियल नंबर दिया होगा। तो सीरियल नंबर के वाइज ही बुलाया जा रहा है। जैसे कि मेरा 47 था, तो मतलब मैं जैसे ही गई थी उसके 5-10 मिनट बाद मुझे बुला लिया गया था। तो जब आपको बुलाया जाएगा, आपको क्या करना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, उनकी फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है, खाली एक सेट फ़ोटोकॉपी करानी है, बस हो गया। अब SSQ फॉर्म, ठीक है, और अटेस्टेशन फॉर्म, ये ज़रूर लेके जाना है आपको। आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, और एक फ़ॉरेन वाला था ना, वो भी लेके जाना है आपको। अगर आपने अभी तक फ़ॉरेन वाला फिल नहीं किया है तो इसमें भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं गए हैं या फिर आपके फैमिली से कोई नहीं गया हुआ है तो आपको वहाँ पे फ़ॉरेन फॉर्म मिल जाता है, फिर से आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं। बस आपको नीली फिल करना है अगर आप नहीं गए हुए हैं तो, ठीक है। फिर आपको बुलाया जाएगा, जब आपको बुलाया जाएगा तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, ओरिजिनल वाले, है ना। जब आप वहाँ जाएंगे बैठेंगे तो सर बोल, और सबसे पहले आप जब वहाँ चले जाएँ, पहुँच जाएँ, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स की जो फ़ोटो कॉपी है उसमें साइन कर लीजिए। साइन बीच में नहीं करना है, साइन नीचे करना है। साइन के साथ साथ आपको उसमें अपनी डेट भी डालनी है। जैसे कि अगर मेरा DV आज था तो मैंने आज की डेट डाली हुई थी, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स सब में साइन करना है, अटेस्टेशन फॉर्म से लेकर SSQ फॉर्म से लेकर सब में साइन होना है, ठीक है। आप जब साइन कर लेंगे उसके बाद मतलब जब आपको बुलाया जाएगा तो आप वहाँ पे उनके पास ऑलरेडी एक फ़ाइल होती है। फिर आप सारी फ़ोटोकॉपीज़ देंगे उनको। अब मैं बता दूँ क्या क्या देना होता है आपको। 10th 12th का सर्टिफिकेट, उसकी और मार्कशीट भी। देन डोमिसाइल, अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो उसका भी सर्टिफिकेट, डिग्री मतलब जिसे बोलते हैं, मार्कशीट सारी। और कैटेगरी, आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि OBC ST EWS, अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट। देन आपका आधार कार्ड, अगर आप कभी फॉरेन गए हैं तो आपका पासपोर्ट भी होना चाहिए। बस ये डॉक्यूमेंट्स थे, और SSQ और अटेस्टेशन फॉर्म, बस हो गया। इतने डॉक्यूमेंट्स थे, यही सब, ठीक है। जैसे कि हाँ, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स थे। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप फ़ोटोकॉपी उनको दे देंगे, फिर वो आपसे एक एक करके ओरिजिनल मांगेंगे। जैसे कि ये सब पहले 10th का मांगेंगे, वो मैच करेंगे, नेम रोल नंबर वो सब आपकी फ़ोटोकॉपी से। ऐसे ही वो सारी चीज़ें मैच करेंगे, मतलब 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, आपका डोमिसाइल, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट, अगर आप फ़ॉरेन गए हैं तो, ठीक है, वो सब चेक करेंगे। एक चीज़ और, जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आप लोगों ने फ़िल किया होगा और जो आपने फ़ॉरेन वाला फ़िल किया होगा उसमें साइन नहीं करना है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी जब आप फ़िल कर रहे होंगे उसमें कैंडिडेट सिग्नेचर लिखा होगा, तो आपने ऑलरेडी साइन किया होगा, तो उसमें साइन नहीं करना है, ठीक है। फिर वो आपका मतलब मैच करेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स, कुछ पूछेंगे बेसिक सा आपसे कि मतलब कितने मेम्बर है फैमिली में, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, कितने भाई बहन हैं, कहाँ से पढ़ा है आपने, कॉलेज कहाँ से किया है, बेसिक सी चीज़ें पूछते हैं, बस आपको भी बतानी होती है। देन सारा मैच करने के बाद वो आपको बैठने को बोलेंगे। जब आप बैठ जाएंगे तो आपको थोड़ी देर बाद फिर से बुलाया जाएगा दूसरे सर के पास। वो सर फिर से आपसे थोड़ा बेसिक चीज़ें पूछेंगे कि नाम क्या है आपका, रोल नंबर क्या है,
आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है ना, कहाँ से पढ़ा है आपने, उसके साथ वो अपना चेक भी करते रहते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स वो फिर से चेक करते हैं एक बार। उन्होंने सब चेक कर लिया, देन उसके बाद आप घर जा सकते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जब तक सबका नहीं होगा तब तक नहीं जाने दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका अगर हो जा रहा है तो आप जा सकते हैं। और अगर किसी भी एस्पिरेंट का कोई भी डॉक्यूमेंट्स अभी अवेलेबल नहीं है, मतलब इन नहीं हो पाया अभी तक अवेलेबल, तो वो आपको 10 दिन का टाइम दे रहे हैं। 10 दिन के अंदर या तो आप थ्रू पोस्ट उनको पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप खुद आके यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ है, बहुत ही अच्छे से हो जा रहा है सब कुछ, बहुत जल्दी हो जा रहा है। इसलिए हो जा रहा है, मैं 9:30 पे गई थी, मैं 12 बजे तक घर भी पहुँच गई, 2 घंटे लगे मुश्किल से मेरे को। तो बहुत अच्छे से सब कुछ हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। तो ठीक है, जिसका भी अपकमिंग डेज़ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो वो ये वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है, वैसे तो मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू।